वैदिक संध्या 45वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। संध्या का अर्थ होता है सम्यक ध्यान। एक अर्थ होता है संध्या का सम्यक ध्यान। जब ध्या धातु से भाव में प्रत्यय करके बनाते हैं तो संध्या माने ध्यान, सम्यक ध्यान, ठीक ध्यान। और यदि अधिकरण कारक में प्रत्यय बनाएं तो संध्या का अर्थ हो जाएगा संध्यायते अस्मिन काले परमात्मा। संध्या एक समय का नाम हो गया जिस समय में परमात्मा का ध्यान किया जाता है। संध्यायते सम्यक ध्यायते परमात्मा अस्मिन काले। जिस समय में परमात्मा का ध्यान किया जाता है उस समय का नाम संध्या होगा। तो एक समय का वाचक संध्या शब्द हो गया और एक ध्यान का वाचक कारक। ये जो प्रत्यय होते हैं शब्दों से, वो या तो धातुओं से जो प्रत्यय होते हैं वो कारक को बताने के लिए होते हैं या फिर भाव में होते हैं। तो ध्या धातु से जब भाव में प्रत्यय करेंगे तो संध्या मानी ध्यान, और जब अधिकरण कारक में करेंगे तो संध्या मानी संध्या काल, जिसमें परमात्मा का ध्यान किया जाता है उस काल का नाम संध्या काल। ध्यान की क्या आवश्यकता है, क्यों करना चाहते हैं हम परमात्मा का ध्यान, क्या मिलता है ध्यान करने से? परमात्मा का ध्यान करने से हमें हमारे जीवन में कौन सी आवश्यकता पूर्ति होती है? तो गायत्री मंत्र के बाद जो मंत्र आ रहा है, मंत्र तो क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको यहाँ पर दिया है। ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्या सिद्धिर्भवेन्न। गायत्री मंत्र इस संध्या का ये एक प्रकार से उपस्थान मंत्रों का अंतिम मंत्र है। हम परमात्मा के तेज को ध्यान के द्वारा धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज, ध्यान किया हुआ तेज हमारी बुद्धियों को, हमारे कर्मों को, धी का अर्थ कर्म भी होता है। कैसे? धारयति कर्तारम फल प्रदानेन। जो कर्ता को, कर्मकर्ता को फल दे करके धारण करता है। धारयति कर्तारम फल प्रदानेन। कर्ता को जो धारण करता है फल प्रदान करके, उसको धी कहते हैं, कर्म। धी का अर्थ कर्म कैसे है वो बता रहा हूँ। धी को कर्म किस कारण से कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो करने वाले को फल प्रदान करके धारण करता है, पकड़ता है। धारण करने का अर्थ होता है पकड़ के रखता है। कर्ता को पकड़ के रखता है फल प्रदान करके। जो कर्म करता है उसको फल प्रदान करके उसको पकड़ के रखता है। ऐसे ही दधाति फलम इति धी। जो धी है उसको इसलिए कहते हैं कि जो फल को धारण करता है उसको धी कहते हैं। धी मानी कर्म। कर्म जो है फल को धारण करता है। और एक जो है धी का अर्थ बुद्धि भी होता है। ध्यायते चिंत्यते कर्तृ भी एवं कर्तव्यम। अच्छा, ये भी कर्म का ही वाचक हो जाएगा। कर्ताओं कर्म करने वालों के द्वारा ये ध्यान किया जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसलिए धी का अर्थ ध्या धातु से भी धी शब्द बनता है। ध्येय चिंतायाम धातु से यह को ई हो जाता है संप्रसारण, तो ध्या से भी धी बनता है। तो उस समय अर्थ ये होगा कि इसकी चिंता की जाती है। करने वाले इस बात की चिंता करते हैं कि हमें ये काम ऐसे करना चाहिए। इसलिए इस धी शब्द का कर्म अर्थ होता है। ये उपपत्ति है। धी का अर्थ कर्म या फिर बुद्धि, दो अर्थ होते हैं।
तो इसकी उपपत्ति क्या है, इसको क्यों कर्म कहते हैं? धी शब्द का अर्थ कर्म क्यों है, कैसे है, इसकी उपपत्ति दिखाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम ये इतने हेतु दे सकते हैं कि करने वालों के द्वारा चिंतन किया जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, या फल को जो धारण करता है या फल को जो देता है उसको धी कहते हैं। क्या है वो? कर्म है। कर्म जो है फल देता है या फल को धारण करता है। जो कर्म हम करते हैं वो किसी न किसी फल को, तो जैसा वो कर्म होगा उस तरह का, जैसे हम पढ़ाई करेंगे तो उससे उस तरह का फल धारित होगा, हम चोरी करेंगे तो उस तरह का फल धारित होगा, चोरी के संस्कार हमारे भीतर आ जाएंगे, चोरी के संस्कार हमारे भीतर, झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने के कर्म तो सारे ही हैं। हम जिस जाति का कर्म करेंगे तो उसका जो कर्म करने का जो फल है उसको वो धारण करता है। वासना का जो बनना, ये उसका मुख्य फल है कर्म का। आप लोग ये समझते हो कि कर्म करेंगे तो उससे हमारे को सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, आयु मिलेगी, भोग मिलेगा, वो तो उसके बाद की बात है। जस्ट तुरंत जो हमें फल मिल जाता है वो हमारी चित्त का उसी वासना से युक्त हो जाना है। जिस तरह का हम कर्म कर रहे हैं, व्यायाम करेंगे तो व्यायाम की वासना से युक्त हो जाएगा, सच बोलेंगे तो सच की वासना से युक्त हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो झूठ की वासना से युक्त हो जाएगा। ये भी एक कर्म का फल होता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे जो हमारा चित्त रंग जाता है, उसकी जो वासना हमारे चित्त में बैठ जाती है, ये भी कर्म का फल होता है। जैसे कि कर्म के जो फल होते हैं, आगे हमको एक जन्म मिलता है, कर्म से हमें आयु मिलती है, सुख दुख मिलते हैं, कर्म के आधार पर हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं, शरीर मिलता है, हमारे को ये दिमाग मिलता है, कर्म के द्वारा हमें रूप मिलता है, शरीर मिलता है, माता पिता मिलते हैं, बुद्धि मिलती है, ब्रेन मिलता है। ये सब कर्मों के फल हैं। पर जो मुख्य फल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो तो वही है जो उससे वासना बन जाती है। दो तरह के फल मिल रहे हैं। एक तो वासना के रूप में, कर्म करने से उस जाति की वासना हमारे मन में इकट्ठी हो जाती है, और दूसरा उसके साथ जुड़े हुए ये भी फल हैं। पूरे जीवन भर जो हम कर्म करते हैं उससे जाति आयु भोग के रूप में हमें फल मिलते हैं। और वो जो मैंने इसको मुख्य फल बताया, उस वासना के आधार पर ही वो जाति आयु भोग मिलते हैं। जैसे हम शरीर छोड़ेंगे मरने के बाद, तो पूरे जीवन भर जो हमने किया है तो उससे हमारा चित्त की स्थिति बन जाती है। जाति आयु भोग तो उसके बाद मिलेंगे जब हमारी चित्त की वो स्थिति है। यदि वो स्थिति ना होती तो कहाँ जाति आयु भोग, कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारा चित्त हमारे चित्त में वो वासना इकट्ठी हुई। जैसे हमारा चित्त हिंसा से रंगा गया या अहिंसा से, पूरे जीवन भर हिंसा या अहिंसा, दूसरों को सुख पहुंचाने में हमारे चित्त का संस्कार बना है या दुख पहुंचाने में, लोभ करने में बना है हमारे चित्त का संस्कार या उदारता में बना है, हमारे चित्त का संस्कार ईर्ष्या करने में या प्रेम करने में, हमारे चित्त का संस्कार परिश्रम करने में या आलसी बनने में। ये सब संस्कार तो कर्म से बनते हैं। तो धी का मतलब जो हमारे कर्म के फल को धारण करती, धी मानी कर्म, और जो फल को धारण करे वो धी। तो ये फल को इस तरह से ये कर्म धारण करता है। धी मानी कर्म, धी का अर्थ कर्म, और धी मानी जो फल को धारण करे वो धी। तो फल को धारण करता है हमारा कर्म। इसी कर्म से हमारा
इसी कर्म से हम दोबारा हिंसा करते हैं, फल को धारण कर रहा है। दोबारा जो हमने हिंसा की वो फल है उस कर्म का। हम जो आलस्य कर रहे हैं हमारे कर्म का फल है। जो अगली बार आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, एक व्यक्ति का जो ऐसा स्वभाव है कि वो पीछे हटता ही नहीं है, कोई काम करता है बार बार उससे टकराता रहता है, पीछे हटना नहीं चाहता है, लगा रहता है, क्यों ऐसा? और एक आदमी थोड़ा सा कष्ट आते ही पीछे हट जाता है, क्यों ऐसा? इसके पीछे क्या ऐसा राज है कि एक व्यक्ति को तो ऐसा आनंद आता है, दूसरा व्यक्ति झट से हट जाता है। एक व्यक्ति तो बहुत ही उदार है, दूसरा व्यक्ति लोभ करता है। एक व्यक्ति प्रेम में जीना चाहता है, दूसरा व्यक्ति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष में ही उसको रस आता है, क्यों ऐसा? तो ये धी का चक्कर है। हमने कर्म के द्वारा अपनी धी ऐसी बना ली। धी मानी बुद्धि भी और धी मानी कर्म। कर्म, धी का अर्थ कर्म क्यों होता है? क्योंकि ये फल को धारण करता है। धी मानी कर्म, कर्म जो है फल को धारण करता है। हाँ जी जी। फिर यहाँ धारयति कर्तारम, ऐसे ये क्या कह दिया जी? फल प्रदानेन। हाँ, 3 निर्वचन करके दिखाए हैं। धीति कर्म नाम धारयति कर्तारम फल प्रदानेन। अभी आप फल को ही धारण करता है। हाँ, ये भी एक अर्थ है ना, ददाती ददाती व फलम इति धी कर्म। और करने वाले को भी तो वो पकड़ के रखता है ना। फलदान, फल प्रदान करके जो धी मानी कर्म, कैसे? फल प्रदान के द्वारा कर्ता को पकड़ के रखता है। कर्म, कर्म जो होता है वो कर्ता को पकड़ के रखता है, इधर उधर हिलने नहीं देता। फल प्रदान के द्वारा, फल कौन सा है? फल तो वही है जो तरह तरह के हम फल कर्म के द्वारा जो हमारे वासना के रूप में हमारा चित्त जो रंगा जाता है। मैंने कहा ये क्यों है भेद, ये भिन्नता क्यों है? सांख्य का आचार्य कहता है कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। क्यों है ये भेद? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता से, विचित्रता कहते हैं भिन्नता, कर्म की भिन्नता से सृष्टि में भिन्नता हो रही है। माने एक व्यक्ति को राग में प्रसन्नता, एक व्यक्ति को वैराग्य में प्रसन्नता, ये सृष्टि का वैचित्र्य है। एक छोटे से बच्चे ही विरक्त होते चले गए, कोई कोई होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जन्म जन्म सैकड़ों सैकड़ों जन्मों से वो स्थिति पैदा हुई है, सैकड़ों जन्मों तक वो कर्म किए, तब जाकर के उस कर्ता को उस कर्म ने इस तरह से पकड़ लिया कि बाल्यकाल में 10 साल की उम्र में ही वैराग्य हो जाता है। 16 साल की उम्र में सुखदेव जी मुनि, सुखदेव जी महाराज जो वेदव्यास के पुत्र थे, बिल्कुल चिन्मय हो गए, एकदम से जड़ से एकदम मुक्त हो गए, एकदम जैसे कि चेतन जैसे होता है, इस जड़ से एकदम अलग हो गए 16 साल की उम्र में। तो प्रकृति के संपर्क से, ये प्रकृति के संपर्क में जब हमारा वो रहता है ना ज्ञान, हमारे ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है कि हम शरीर के साथ एकीभूत होते हैं, शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं, शरीर को फिर प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं शरीर को। उस समय जब हमारा शरीर के साथ तादाद में होता है तो शरीर को दिखाना चाहते हैं, अच्छा होता है ना शरीर हमारा नौजवानी में, तो उसका प्रदर्शन करते हैं हम। चलते समय, बात करते समय, कपड़ों की स्टाइल ऐसी होती है हमारी, हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा। सब जिया हूं ना, मैं तो देखा है, मैंने अपने ऊपर देखा है कैसे कैसे हम करते हैं। जिसके पास जो चीज होती है उसको ही दिखाएगा वो, और तो क्या दिखाएगा। जैसे किसी के पास गला है तो गला दिखाएगा, जिसके पास मस्तिष्क है तो मस्तिष्क को दिखाएगा, शरीर है तो शरीर को दिखाएगा, पैसे हैं तो पैसे को दिखाएगा,
जिसके पास पैसे हैं तो एक अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, अच्छा, वो दिखाना ही है ना वो एक प्रकार से। तो सुखदेव जी महाराज की बात जो मैं कह रहा हूं, चिन्मय हो गए, माने किसी भी चीज के साथ तादात्म्य नहीं रहा, न शरीर के साथ, न बुद्धि का जो वैभव है उसके साथ, न जो वाणी का वैभव है उसके साथ। हमारे पास कितनी विभूतियां हो सकती ना, मस्तिष्क की विभूति, वाणी की विभूति, शरीर की विभूति, किसी स्किल की विभूति, हुनर, कोई स्किल होता है हमारे पास। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे हो गए 16 साल की उम्र में कि एकदम चिन्मय हो गए, किसी विभूति के साथ उन्होंने अपना तादात्म्य नहीं किया। कितनी छोटी उम्र में कैसे ज्ञानी पुरुष हो गए। मैं तो बस उनका स्मरण करता हूँ ऐसे लोगों का, तो पूरा जो है ना ऐसा महसूस होने लगता है कि मनुष्य देह में कैसे ये ज्ञान और अज्ञान का खेल कैसे चलता है। ये सब फर्क जो दिखाई देता है ना हमारे व्यवहार में, ये सारे ज्ञान और अज्ञान के कारण से। सुखदेव जी महाराज का जो आचरण था वो अलग प्रकार का है, और जो शरीर के साथ तादात्म्य है उसका आचरण अलग प्रकार का होगा। स्वाभाविक रूप से वो अलग होगा, निश्चित रूप से। शरीर, प्राण और मन, मन के बाद फिर विज्ञानमय। लेकिन उस स्थिति में मनोमय से पार करके नहीं जाते हैं। सब समझते हैं पहले कि ये ठीक है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है। एक गलती नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। वो एक स्टेज आती है उनके जीवन की एक स्टेज आती है कि वो उसको जो है एक भी जैसे त्रुटि नहीं होने देते, किसी की हिंसा नहीं करते, ऐसी एक स्टेज आती है। इससे पार एक स्टेज है ये जो सुखदेव जी महाराज की बात मैंने कही, चिन्मय हो गए 16 साल की उम्र में। नहीं तो 60 साल की उम्र में भी चिन्मय नहीं होता है आदमी, 70 साल की उम्र में भी चिन्मय नहीं होता है। ये शब्द ही शब्द हैं, या आप समझ भी रहे हैं कि चिन्मय होने का मतलब क्या मैं कह रहा हूं। चिन्मय होने का प्रकृति से सारे जो लगाव हैं, सारे जो बंधन है प्रकृति के, वो सारे छूट गए, और हम अंदर ऐसे उसमें चले जाते हैं कि हमें महसूस होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। कहना भी नहीं पड़ता ऐसे। अभी हम सोच करके भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। विचार के द्वारा भी हम ऐसा नहीं कह सकते। उनका तो स्वभाव ही ऐसा ज्ञान की स्थिति बन जाती है। संत ज्ञानेश्वर देखो, शंकराचार्य जी जैसे लोग, ये क्यों है ये भेद। 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में रमण महर्षि को ऐसा हो गया था। यद्यपि उन्होंने इसको स्थिर करने के लिए बहुत समय लगाया, पर एक बार स्थिर तो हो गया 16 साल की उम्र में कि शरीर तो आत्मा से अलग है। शरीर को जला दिया वहाँ पर शमशान में, और वो जलता हुआ शरीर को देख रहे हैं, और फिर भी अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो नहीं जला, अभी भी हूँ, जीवित हूँ। शरीर तो जल रहा है पर मैं तो अभी जीवित हूँ। ऐसे उन्होंने 16-17 साल की उम्र में एक ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर ऐसे कितने लोग हैं। ये कैसे होता है? कर्म से होता है। करने वाले को फल प्रदान करके पकड़े रहता है। करने वाले को उसने ऐसी क्रिया की, ऐसे कर्म किए, ऐसी धारा में वो चला है जन्म जन्म तक कि पकड़ लिया उसने फिर इसको। उससे अतिरिक्त कर ही नहीं सकता है। सुखदेव जी महाराज उससे अतिरिक्त कैसे कर सकते हैं? रमण महर्षि उससे अतिरिक्त कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उससे अतिरिक्त वे कर ही नहीं सकते हैं। शंकराचार्य जी को देखो, इतनी छोटी उम्र में सन्यास का ऐसे उनको आभास हो गया है, शरीर से अलग अपने स्वरूप का आभास हो गया है।
वो किसी शरीर पोषक, देह पोषक होते हैं। पहलवानों को देखो आप, एक बार देखना ध्यान से, हाँ ऐसे देखते रहते हैं। तो ये जो है संस्कार ने पकड़ा हुआ है। बोली क्या पूछ रहे हैं? ओम गुरु जी प्रणाम। ये गीताकार ने भी ऐसा ही कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। तो इसमें यही संदेश है कि हम जो जो जीवन भर जैसा जैसा भाव रखते हैं वैसा वैसा अगला जन्म भी मिलता है। तो ये जैसे कोई अच्छाई की तरफ चल रहा है तो उसका उधर गेड़ है, कोई बुराई की तरफ चल रहा है उसका उधर गेड़ है। तो ये गेड़ टूटता कैसे है? टूटता इस तरह से है कि जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी महापुरुष की वाणी सुनते हैं, या संसार में कोई किसी को कुछ करता हुआ देखते हैं, फिर हमारी बुद्धि उसमें अच्छा और बुरा देखती है। तो यदि हमारा जो गेड़ चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, उसमें यदि कुछ अशुभ देख ले हमारी बुद्धि, तो वहीं से शुरुआत होती है परिवर्तन की। जो हमारा प्रवाह चल रहा है उस प्रवाह को यदि हम परिवर्तन के योग्य देख लेते हैं। अपने सत्संग में तो कोई एक बात ऐसी आई जाती है जो छोटे बच्चों से मैं पूछता हूँ, और वो जैसे आज भी ये बात आई, किसी दिन कोई आती किसी दिन कोई आती, तो वो प्रसंग ऐसा बन जाता है। आज भी ये उत्तर दिया, मैंने कहा कि मैंने सवाल रखा कि हम निर्दोष बनना चाहते हैं, तो निर्दोष बनने की शुरुआत कहाँ से होती है ये बताओ। निर्दोष बनने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है? तो एक दो बच्चा तो बिल्कुल सही उत्तर पर पहुंचता है, जो मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं उनके मुख से। बिल्कुल एक दो बच्चा तो वही उत्तर देता है। तो एक दो बच्चे ने कहा कि जब हम अपने दोस्त को देखने लग जाते हैं, वहीं से फिर शुरुआत हो जाती। पर ये तो बौद्धिक उत्तर है, मैं भी ये समझता हूं। वो लोग बोलते हुए भी उसको नहीं कर पाते हैं, पर बात तो ऐसी ही है। सत्य तो यही है कि जब हम उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, हम उसके प्रति जागृत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, अपने आंखों से दूसरों को देखते हैं गलती करते, या अपने को देखते हैं गलती करते, और ये पाते हैं कि ये जो सुन करके भी उसमें मिलता है, कुछ न कुछ हमारे को उसके फल भी मिलते हैं। बुद्धि भी साथ में हमको मिली हुई है, वो बुद्धि विचार भी करती है। गेड़ तो है, पक्का है, ये मान रहा हूं कि हमारा गेड़ बना हुआ है, लेकिन साथ में बुद्धि भी तो मिली हुई है, और वो बुद्धि विचार भी कर रही है ना। बुद्धि विचार कर रही है, और उस विचार में जैसे अभी आप लोग बैठे हुए सुन रहे हो और मैं जीवन की व्याख्या कर रहा हूं, तो कोई बात आपकी बुद्धि में बैठ जाए सुनते सुनते, तो फिर आपके मन में वो विचार आएगा कि भाई मेरी ये गलती है, मुझे बदलनी चाहिए ये। इसमें गुरुजी एक ही गलती को हम कितनी ही बार करते हैं, और लगभग मैं अपना अनुभव अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जब भी हम गलती करते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने गलती की है और ये गलती हमें हानि पहुँचाएगी, परंतु फिर हम किसी एक विशेष पर्टिकुलर एक किसी घटना पर ही क्यों बदलते हैं? हर बार विचार तो हर बार आता है ऐसा, इस पर थोड़ा नहीं, वो तो सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं ना कि एकदम से कोई पत्थर की तरह हमको मिल गया। क्षण क्षण में वो एक क्षण के लिए आता है चला जाता है, एक क्षण के लिए आता है चला जाता है। ये जो स्थिर रहने वाला है ना, जो ज्ञान जिसको हम कहते हैं कि इसमें तो स्थिर हो गया, उसमें भी वो क्षण क्षण में ही उसके संस्कार तो हमारे चित्त में ठहर जाते हैं। लेकिन जब जब वो ज्ञान होता है वो तो एक एक क्षण के लिए ही होता है। जो हमें आभास होता है ना कि मैं इस समय कोई काम को मैं करने के लिए मन बना रहा हूँ, तो वो तो एक क्षण के लिए ही आता है, फिर अगले क्षण के लिए, फिर अगले क्षण के लिए। तो हमारे को जो ये महसूस होता है कि ये गलती की, वो तो करने के बाद हमें महसूस होता है ना।
करने से पहले, करते हुए, करने के बाद, तीनों स्थितियों में जब हमारे को ये महसूस होता रहता है कि ये ठीक है, ये गलत है, तब हमें उस ज्ञान का पूरा लाभ मिलता है। तो ये स्थिरता हमें धीरे धीरे आती है। सभी महापुरुषों ने ये बताया कि हमको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते, और कभी कभी ऐसा हमारे अंदर वो एक परिवर्तन घटित होता है किसी एक घटना विशेष से या किसी महापुरुष की वाणी से या अपने ही अनुभव से, कि हम एक बार बहुत ऊपर उठ जाते हैं उससे। वो जो ऊपर नीचे हो रहे थे तो बहुत ऊपर उठ जाते हैं उससे। तो ऐसा क्यों होता है? उस प्रक्रिया में हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाता है धीरे 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 धीरे। यही कहा जाएगा कि वो प्रकाश बढ़ जाता है। सत्वगुण मानी प्रकाश बढ़ जाता है, जो हम उस घटना को जो हम जिसमें जी रहे थे उसको ठीक से देख पाते हैं, और इस तरह से हमारी स्थिति बदल जाती है। हमारी चाह कैसे पैदा होती है? तो हमारी चाह पैदा होती है, हमारी चाह जो पैदा होती है वो सुन कर के होती है, दूसरों को देख कर होती है, विचार करके होती है, पुस्तक पढ़ कर के होती है, अपनी जो ठोकरें हैं उनके द्वारा भी पैदा होती है, अपनी गलतियों से भी ये चाह पैदा होती है। आदमी अपने भूल तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है। यदि आदमी भूल के ऊपर ध्यान दे, भूल तो बहुत ही ज़्यादा रास्ता साफ कर देती है। भूलों से जितना आदमी को समझ आती है उतना दूसरी चीज़ों से बहुत मुश्किल आती है। हमने तो लिखा है एक ये जो पुस्तक है साधक पाथे, उसमें लिखा है कि परंपरा, परिवेश, विद्यालय, गुरु आचार्य, शास्त्र, और जो है ना, मैंने बहुत कठोर शब्द लिखा है, नरक। ये जो शब्द थोड़े भेद हो सकते हैं पर ये तो जरूर है, नीचे वाले तो बिल्कुल है। मन ये सभी हमको जगाते हैं, ये सब हमारे को ध्यान दिलाते हैं, इन सब का ध्यान दिलाने का काम है। हम इन किसी से भी हमारा ध्यान नहीं जाता है तो ये अंतिम इलाज है हमारा ध्यान दिलाने के लिए। नरक जो है वो अंतिम इलाज होता है ध्यान दिलाने के लिए, पर कभी कभी उससे भी ध्यान नहीं जाता है तो फिर अनंत काल तक अपना भोगते रहो नरक। चुनाव की स्वतंत्रता है। हम किसी भी बिंदु पर किसी से भी जाग सकते हैं। परंपरा हमें जगा सकती है, परिवेश जगा सकता है, विद्यालय जगा सकते हैं, गुरु आचार्य हमको जगा सकते हैं, पुस्तकें हमको जगा सकती हैं, किसी का उपदेश जगा सकता है। ये सब हमें जगा रहे हैं, होश में ला रहे हैं। हम किसी बिंदु पर भी नरक जाने से पहले ही जाग सकते हैं, नरक में जाने से पहले ही जाग सकते हैं। जब किसी भी उपाय से नहीं जगते, किसी भी उपाय से हमारी बेहोशी नहीं टूटती, तो फिर ये अंतिम उपाय है। भगवान की तरफ से अंतिम उपहार हमें दिया जाता है कि अब लो भाई, ये ले लो, इससे तो जागोगे। कोई आदमी इससे भी नहीं जागता है, मैं मानता हूं, तो चुनाव की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है। भगवान ने हमें जो चुनाव की स्वतंत्रता दी है उसका उपयोग कर रहा है, और नरक से भी नहीं जाग रहा है। उसने स्वीकार किया है कि मैं तो ठीक है, भोगूंगा नरक। नरक
नरक को भोगने के लिए वो तैयार हो गया है, माने दुखी होगा, रोएगा, बिलखेगा, चिल्लाएगा, पर होश नहीं आ रहा है उसको। होश आने का मतलब यह है कि वो खोजे कि ये दुख क्यों आ रहा है, क्या इलाज है इसका। उसको खोजना चाहिए कि ये इलाज क्या है इस दुख का, कष्ट का। इसी जीवन में रोज हम संवेदनशील बनना पड़ेगा नरक के अनुभव के लिए। आंख के जैसा संवेदनशील बनना पड़ेगा, जैसे आंख का गोलक जैसा संवेदनशील बनना पड़ेगा। दुख की तो थोड़ी मात्रा बहुत है ना, संवेदनशील नहीं है हम। दुख कितना कष्टदायक है, कितना भयानक है। जहां जहां भी दुख आया, किसी ने आपका अपमान किया, तो यदि संवेदनशील हैं तो दुख हो जाएगा। फिर आप खोजिए कि क्यों आ रहा है ये दुख। कोई आपकी वस्तु किसी ने चुरा ली और दुख आया, तो आप खोजिए क्यों आ रहा है ये दुख। किसी ने आपको कम सम्मान दिया, खोजिए क्यों ये मेरे को दुख हो रहा है। अपमान किया, कम सम्मान में भी दुख हो जाता है। अपमान में तो होता ही है, पर किसी ने किसी को कम सम्मान दिया, बस इतने में ही हो जाता है दुख। तो उसमें खोजना चाहिए कि क्यों हो रहा है। इसी को मैं नरक कह रहा हूं। मरने के बाद तो जो होता है वो मैं उस पर बिल्कुल विचार नहीं करता हूं, क्या होगा। न स्वर्ग के बारे में, मरने के बाद जो स्वर्ग मिलता है उस पर भी विचार नहीं करता हूं, और मरने के बाद जो नरक मिलता है उस पर भी विचार नहीं करता हूं, मरने के बाद जो मोक्ष मिलता है उस पर भी विचार नहीं करता हूं, रियल नहीं करता हूं। इसी क्षण जो हमारा मुक्त जीवन और बद्ध जीवन, इसी क्षण जो हमारा स्वर्ग और नरक, ये सब चलता रहता है। इसी जीवन में, ये जीवन जीते हुए स्वर्ग, नरक, बद्ध, मोक्ष, ये सब चल रहा है। तो उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। उसको यदि हम पकड़ लेंगे तो उसका, मेरे मन में ऐसा बैठ गया कि हम जो आज होते हैं वही अगले क्षण होंगे, माने अगले दिन होंगे, और जो अगले घंटे वही होंगे जो इस घंटे में चल रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल पर मैं जीता हूं। मानी वर्तमान यदि सुधर गया, हमारा वर्तमान ठीक हो गया, तो भविष्य तो निश्चित रूप से उसको कोई बदल ही नहीं सकता है। वर्तमान को ठीक करने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए साधक का। वर्तमान नरक युक्त ना हो। वर्तमान, हमने ये भी लिखा कि स्वर्ग की लंबी शताब्दी चाहिए या नरक का एक क्षण से बचना चाहते हो। यूं कहे कोई कि स्वर्ग की लंबी शताब्दियां चाहिए मेरे को, बीच बीच में नरक आता है तो वो भी कोई बात नहीं। तो चुनाव की स्वतंत्रता है, वो मिलेगा। लंबी शताब्दियां मिल जाएंगी, बीच बीच में एक एक क्षण कष्ट भी मिल जाएगा। माने नरक का मतलब है जितना प्रमाद, जितना आलस्य, जितनी बेहोशी, जितना प्रकृति के साथ तादाद में, जितना चिन्मयता की कमी, ये सारा नरक ही है। जितना जितना हमारा ये सब हमारी स्थिति है ना, उसमें हमारे को महसूस होता है। तो ध्यान से हमें क्या मिलेगा। मैंने बात शुरुआत संध्या की यहां से की कि ध्यान हम करते हैं, क्यों करना चाहते हैं। हम खेत में अनाज पैदा करना चाहते हैं, क्या मिलेगा। हमारी भूख मिटेगी, और ज़्यादा पैदा हो जाएगा तो बेच करके पैसे मिल जाएंगे, मकान बना लेंगे, कपड़ा खरीदने लेंगे, वस्तुएं खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, अपनी यात्रा को साधनों से संपन्न कर लेंगे। जीवन की यात्रा को साधन के अभाव में जो कष्ट होता है उस कष्ट को हटा देंगे। खेत में काम करते हैं या फिर वहाँ पर बॉर्डर पर जा कर के अपने बाल बच्चों से अलग कोई व्यक्ति वहाँ नौकरी करता है, क्या मिलेगा। पैसे मिलेंगे, पैसे से वो साधन मिलेंगे, साधन से जो असुविधा से कष्ट होता है उसका बचाव होगा। साधन के अभाव में जो असुविधा होती है, पैसा मिलेंगे और पैसे से वो अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो हम ध्यान करते हैं, उससे क्या मिलेगा हमारे को। ध्यान से हमारा मन, इसका उत्तर हमें खोजना पड़ेगा।
कि ध्यान हम करते हैं, ध्यान की स्थिति में रहते हैं, हमें क्या मिलेगा, क्यों हम ध्यान करते हैं, क्यों हम ध्यान की स्थिति में रहना चाहते हैं। ध्यान की स्थिति में इसलिए रहना चाहते हैं कि हमारी बेहोशी टूटे, प्रकृति के साथ जो हमारा तादात्म्य, प्रकृति मानी शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ, ये जो तादात्म्य है हमारा, शरीर के साथ तादात्म्य होता है तो शरीर के साथ जो प्रशंसा और जो दिक्कत जुड़ी हुई है वो आएंगी। प्राण के साथ हमारा शक्ति के साथ तादात्म्य है, मन के साथ हमारा तादात्म्य है। तो ये ध्यान हम इसलिए करना चाहते हैं कि जो हमारा ये तादात्म्य है और इस तादात्म्य के कारण जो परेशानियां आती हैं उनसे बचना चाहते हैं। हम जो भी करते हैं, धन कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं, तो साफ है इसका उत्तर, इसलिए कमाते हैं कि साधन के अभाव से जो दुख आते हैं, साधन के अभाव से, सामान के अभाव से जो दुख आते हैं, उन दुखों को मिटाना चाहते हैं हम पैसा प्राप्त करके, नौकरी करके, खेती करके, व्यापार करके, बिजनेस करके। हम इसलिए पैसा कमाते हैं कि जिससे साधन हमारे पास, जो शरीर के लिए जो साधन अपेक्षित हैं वो साधन हमारे को मिल जाएं। शरीर के साधन मकान के रूप में, वस्त्र के रूप में, भोजन के रूप में, दूध घी के रूप में और दूसरी चीज़ों के रूप में हमारे को वो मिल जाते हैं। और उससे साधन के न होने से जो कष्ट आते हैं, साधन न होने से कष्ट तो आएंगे, तो वो कष्ट हमारे मिट जाते हैं पैसे के द्वारा। लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि केवल इतने मात्र से मनुष्य की पर्याप्तता नहीं होती कि वो साधन के अभाव से जो दुख होते हैं उनको मिटा ले तो मनुष्य फिर खुश हो जाएगा। इतने से मनुष्य का पूरा नहीं पटता। यदि पूरा पट जाता तो वास्तव में ध्यान करने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि पशुओं को ध्यान करने की जरूरत नहीं होती, पेड़ों को ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। उनकी स्थिति अलग है, प्रकृति ने, कुदरत ने उनको जो बनाया है वो उनके लिए पर्याप्त है। पेड़ों को जितना बनाया, पशुओं को जैसा बना दिया वो पर्याप्त है, उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। जितना बना दिया उससे वो सफिशिएंट है। लेकिन मनुष्य को उससे पर्याप्त नहीं होगा कि साधन से, यदि उसको साधन पूरे मिल जाएंगे, जैसे काम करेगा खेतों में, बिजनेस करेगा और उसको पैसा मिलेगा और साधन इकट्ठे हो जाएंगे और उससे जो परेशानी थी, कष्ट था, उसका निवारण हो जाएगा और दैट्स ऑल। ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य जो है उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है, उसके अंदर ये आवेग उठता है कि मैं कौन हूँ, मेरा परस्पर मेरे भाइयों के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, प्रकृति के साथ, पशुओं के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मेरा शरीर के अलावा भी मैं हूँ या शरीर ही मैं हूँ, ऐसे खोज करना चाहता है। अंदर से वेग उठता है, जानने के लिए वेग उठता है उसके अंदर कि मेरा असली स्वरूप क्या है और कैसे मैं दूसरों के साथ ऐसा सरस जीवन जीऊं जिससे कि कभी मेरे कोई अपमान करता है। अब उनका तो कोई अपमान कर दे, गाय को कोई कह दे कि तू तो बहुत ही अच्छी है, इतना दूध देती है, कोई यूँ कह दे तू तो बेकार है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मनुष्य तो ऐसा नहीं है ना, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो फर्क पड़ जाता है, निंदा करता है तो फर्क पड़ जाता है। कोई सुख के क्षण आते हैं तो फर्क पड़ जाता है, दुख के क्षण आते हैं तो फर्क पड़ जाता है। कहीं लाभ हो जाता है तो फर्क पड़ जाता है, हानि होती है तो फर्क पड़ जाता है। मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, हर्ष शोक, इन सब प्रसंगों में हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। तो मनुष्य ऐसा विचार करता है, मनुष्य को ऐसा बनाया कि वो उसके अंदर विचार आता है कि भाई मैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं फर्क नहीं पड़ना चाहता है तो करो संध्या, ध्यान करो। मतलब संध्या का अर्थ ध्यान, ध्यान का मतलब अंतर्मुख रहो, अपने शरीर से अलग अपने चेतन स्वरूप को पहचानो, ये तात्पर्य है ध्यान का। ध्यान को मैं वहां तक ले जाता हूं
कि अपने शरीर और एक चेतन, ये दो चीजें तो पक्की हैं इसमें, एक शरीर और एक चेतन। और ये मनुष्य के शरीर में ही ये खोज की जा सकती है। गाय के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो खोज कर ले कि शरीर से अलग कोई चेतन तत्व है, उसकी वो खोज कर ले, उसके पास वो सुविधा नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। पर मनुष्य के पास वो सामर्थ्य है कि वो शरीर से अलग अपने चेतन स्वरूप को खोज सकता है। तो ध्यान के द्वारा, ध्यान का तात्पर्य, थोड़े ये शब्द बहुत वजनदार हैं, इसलिए आदमी डर जाता है बिल्कुल इनको सुनते ही। ध्यान, समाधि, ऐसे वजनदार शब्द हैं। थोड़े हल्के शब्द बोल देते हैं कि खोज करो भाई अपने सच्चे स्वरूप का, शरीर से अलग कोई अपना सच्चा स्वरूप है, उसका खोज करो, उसके लिए देखो, एक एक उखाड़ करके इसके एक एक चीज को ऐसे उखाड़ते चले जाओ, इसको देखो, अंदर घुसो, इसके गहराई में जाओ। तो इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को संध्या कहते हैं। अपने इस पूरे अस्तित्व को, क्योंकि ये साधन है इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, इसको जो है इसको भी स्वस्थ रख रहे हैं। जैसे कि प्रारंभ में हम कह रहे वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, प्रारंभ में ही इसका ध्यान का प्रयोजन दे दिया कि ये जो शरीर का सुख है ये भी चाहते हैं, और एक आंतरिक सुख होता है उसको भी हम चाहते हैं। मनुष्य जो है दोनों सुखों को चाहता है। पशु जो हैं वो शरीर के सुखों को चाहते हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए सुखों को चाहते हैं। मनुष्य के नीचे जितनी भी योनियां हैं उनकी पर्याप्तता हो जाती है शरीर के सुख तक। मनुष्य शरीर का सुख भी चाहता है, अंतर जगत का सुख भी चाहता है। अंतर जगत का सुख क्या है कि वो ऐसा स्टेबल रहे कि विपरीत परिस्थितियों में हिले नहीं, ऐसा चाहता है। ऐसा यदि हिल गया तो वो विचार करता है। वो बता रहे थे डॉक्टर विजयपाल जी कि एक सौंदरानंद काव्य हम पढ़ रहे थे, तो उसमें वो साधु वेश में जो है साधु के रास्ते पर आ गया है, सन्यासी बन गया है, संसार को छोड़ दिया है, लेकिन संस्कार फिर कभी कभी पीछे जाने के, लौटने के आ जाते हैं मनुष्य में। किसी उसको देखता है, वो किसी कपल को देखता है, किसी को सुखमय उसके जीवन को देखता है, तो उसके अंदर भी वो संस्कार जागृत हो जाता है। तो उसको गुरु उसको कहता है कि ये तो ऐसे हो गया, यदि तुम्हारे अंदर उसकी इच्छा जागृत हो रही है तो ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि एक तेज आंधी आई और हिमालय झुक गया। एक तेज आंधी आई और उस आंधी से हिमालय जो है नीचा हो गया। तुम जो है किसी सुख को देख करके और तुम उस सुख की तरफ यदि लालायित हो गए तो ये तो ऐसा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ऐसा कि हम अथर्व हो जाएं, हिले नहीं हम। आंधी से जैसे पर्वत तो हिलता नहीं है, कितनी भी आंधी आए वो तो अपने शांति में रहता है। तो हम ये संसार की आंधियां आती है ना, कभी काम की आंधी, कभी क्रोध की आंधी, कभी लोभ की आंधी, कभी ईर्ष्या की, कभी द्वेष की, कभी अहंकार की, कितनी सारी आंधियां चलती रहती हैं। और हम चाहते हैं कि इन आंधियों में, ये आंधियां जैसे पर्वत को कुछ भी फर्क नहीं, पर्वत पर कुछ भी फर्क नहीं डालती, आंधियों से पर्वत पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा जीवन ऐसा हो जाए, ऐसी अभिप्सा है हम सब की, मनुष्यों की, जो संवेदनशील मनुष्य हैं, जिनके अंदर कुछ जागरण शुरू हो गया है, उनकी सबकी ऐसी अभिप्सा हो जाती है। थोड़े जागते ही हो जाती है ये, पूरे जागने के बाद तो हो ही जाएगी, पर थोड़ा जागते ही अभिप्सा ये अंदर पैदा हो जाती है कि मैं ऐसा रहूं कि आंधियों में मैं एकदम अकंपित रहूं, मेरे को कोई भी आंधी मेरे को हिलाए नहीं, झुकाए नहीं,
तो ऐसा यदि चाहते हैं तो फिर ध्यान करना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा। बाहर से अब ये बाहर का जो जगत है उससे पर्याप्तता से काम नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ संध्या में हमने शरीर को भी ठीक रखा, अपने मन को भी, अपनी बुद्धि में जो कभी कभी हीन भावना, अहम भावना, उसको भी समझाया, ये सब कुछ कर दिया। और गायत्री मंत्र के द्वारा उसके तेज को हमने धारण किया। गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान के तेज को हमने धारण किया, जो तेज हमारे को, हमारे कर्मों को, हमारी ज्ञान धारा को, उसका तेज हमको सही दिशा देता है। हमारा जो आप पूछ रहे थे कि कैसे ये परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन तो ऐसे ही होगा कि हम सुनते हैं, सुन करके विचार करते हैं, मनन करते हैं, और वो यदि हमारे को युक्ति युक्त लगती है वो बात, तो और आगे बढ़ाते हैं उस धारा को। हम समझ में आना चाहिए बुद्धि में, पहले तो बुद्धि में ही समझ में आना होता है। तो बुद्धि में जैसे समझ में आ जाता है कि ये चीज़ तेरे लिए बड़ी काम की है, तेरी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा सही रास्ता है, ऐसा यदि हमारे को समझ में आ जाता है तो हम चल पड़ते हैं फिर। और कितनी बार गिरते हैं ये तो पक्का है, क्योंकि बच्चा जिस दिन वो चलना शुरू करता है तो कितने दिन में वो दौड़ना सीख पाता है। तो ऐसे ही आध्यात्म का भी यही सत्य है कि हमारे को समझ में आ जाता है तो ये ऐसा है कि बच्चा जैसे चलना शुरू किया, ऐसे हम चलना शुरू किया है। अब बच्चा तो 2 साल में दौड़ने लगता है, 3 साल में। यहाँ तो इसको दौड़ने के लिए अब ये उसके लिए वो ज्ञान की स्थिति आनी चाहिए, तब हम दौड़ने लगेंगे, नहीं तो ऊपर नीचे होंगे। पर एक बार हमारे अंदर प्यास जाग जाती है तो ऊपर नीचे होते 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 और एक ऐसा समय आता है कि हम, जो आप कह रहे हो कि पूरे भी जाग जाते हैं। तो ध्यान करते हैं हम, ध्यान का मतलब अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि शरीर से अलग मेरा क्या स्वरूप है, शरीर ही मैं हूं या शरीर से अलग भी मैं कुछ हूं। ये खोज का बिंदु है जो कि हमें खोजना है। यदि इस खोज में लगे रहे तो ये ध्यान हमारा सफल हो जाएगा। और केवल रिवाज के तौर पर, जैसे भाई संध्या का टाइम हो गया, चलो बस अब भगवान का नाम ले लो, खोज नहीं कर रहे हैं हम, तो कोई एक नियम सा बना लिया, उसको पूरा कर रहे हैं, तो इससे नहीं। खोज जब हमारे जीवन का खोज का विषय बनेगा तो सोते जागते उठते बैठते, मैं अपने को देखता हूं तो ईमानदारी से मैं पाता हूं कि मैंने खोज का विषय बना रखा है इसको। और इसमें अद्भुत, जब हम इसी में जीते हैं तो अद्भुत लाभ होता है हमको। फिर सारे अंदर ही सब कुछ समाधान मिलते हैं, हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती समाधान। पक्का ये आश्वासन मैं अपना अनुभव से आपको बता सकता हूं, जीवित एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने भूतकाल को भी देखता हूं, रोने धोने को भी देखता हूं और प्रसन्न अवस्था को भी देखता हूं। तो मैं दोनों का साक्षात्कृत धर्मा हूं। तो ऐसा एग्जाम्पल तो बहुत ही आपके लिए एक सहारा बन सकता है। तो यदि आप ईमानदारी से इस काम में लगेंगे तो इसमें आप जो है जरूर, हर एक व्यक्ति जो भी इसमें लगेगा उसको रेस्पॉन्स जो है ना, उसको सही रेस्पॉन्स, राइट रेस्पॉन्स उसको मिलेगा, ठीक उत्तर मिलेगा उसको। उसके भर्ग को धारण करते हैं, परमात्मा के तेज को धारण करते। क्या मतलब है इन शब्दों का? परमात्मा के तेज को धारण कर रहे हैं, ये स्वयं अपने लिए इसको अनुभव करना होगा। क्या है ये परमात्मा का तेज धारण करना?
हजारों बार इसके ऊपर काम किया, पर कितनी मुश्किल से समझने में आने वाली चीज है ये। हजारों बार काम करने के बाद फिर ये बड़ी मुश्किल से ये हाथ लगी है ये चीज कि उसके परमात्मा के तेज को धारण करने का ये मतलब है, ये तात्पर्य है। तो धियो यो न, ये भर्गो देवस्य धीमहि, उसका जो तेज है उसको हम धारण करें। आप देखिए एक बार धारण करके फिर कैसे समस्याएं कोई बचती हैं। कोई भी समस्या पहले तो हमें पता चलनी चाहिए कोई समस्या है। आपको पता चलनी चाहिए कि कोई समस्या भी है। आपको यही नहीं पता है कि कोई समस्या भी है, समस्या ही नहीं पता चल रहा है, तो फिर तो क्या समस्या का समाधान होगा। ये समस्याएं होती हैं, जैसे हमारे जीवन में जो एक एक क्षण के लिए भी जो दुख आ रहा है, एक एक क्षण के लिए भी जो दुख आ रहा है, इसको आप समस्या मानिए, तब समाधान होगा। बड़े बड़े जो दुख आते हैं, किसी का पैर टूट गया, कोई अंधा हो गया, कोई आदमी जो है, किसी के बच्चे मर गए, ये आप ये समझते हो ये समस्या आएंगी तब हमारे अंदर जागरण पैदा होगा, ये मतलब नहीं है। दुख तो एक क्षण का भी आपके अस्तित्व को जगाने के लिए पर्याप्त है। एक क्षण का जो दुख है आपके अंदर, ये यदि जागृति आ जाए कि ये मेरे को तो इसने हिला दिया भाई, मैं इस दुख में नहीं जीना चाहता हूं, तो उसका समाधान भी भीतर है। तो देखिए ये इसी तरह से हमारा विकास होता है और हम अपने जीवन में जो हम चाहते हैं, जो हमारी मांग है कि हमारे जीवन में धर्म स्थापित हो जाए, हमारी मांग है हम बैलेंस्ड हो जाएं, हमारी मांग है निर्भय हो जाएं, हमारी मांग है स्वाधीन हो जाएं, हमारी अंतर की मांग है। हम क्या करें, तो अंदर की हमारी ज़रूरत है ये कि हम स्वाधीन रहें, हम हमेशा हर क्षण शांत रहें, हर परिस्थिति में सहजता रहे, कभी भी अपनी चाहत के विपरीत घटना घटती रहे, कॉन्ट्राडिक्शन ना रहे अंदर और बाहर। तो ये हमारी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमारे को सच्चाई के साथ इसके ऊपर केंद्रित काम करना पड़ेगा, केंद्रित होना पड़ेगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ। ईश्वर का वर्ग आप बता रहे थे, उसके थोड़ा शब्दों में बता सकते हैं? कल बताते हैं। ओ